नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपके अपनी क्लास कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है प्रतिशत का। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, प्रतिशत के बारे में जानने वाले हैं। हम देखने वाले हैं प्रतिशत प्रतिशत का जो टॉपिक है उसके बारे में हम गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्रतिशत कौन कौन सी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रतिशत के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हम जल्दी से जल्दी अर्थात कम से कम समय में एग्जाम में किस प्रकार से अटेंड करें ताकि हमारा क्वेश्चन भी गलत ना हो और हमें मार्क्स भी मिल जाए। तो साथियों, हम पहले बात कर लेते हैं प्रतिशत की, कौन कौन सी एग्जामों में प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो प्रतिशत अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रतिशत एक टॉपिक ही नहीं है बल्कि जो मैथ की कंप्लीट टॉपिक है उन सभी टॉपिकों में क्या प्रतिशत के सवाल आते हैं। यदि प्रतिशत आता है तो मतलब है 50% मैथ का आना, प्रतिशत का मतलब है 50% मैथ का कंप्लीट होना, अर्थात प्रतिशत रिलेटेड करती है 50% मैथ से, 50% मैथ से, क्योंकि प्रतिशत के सवाल तो आते ही आते हैं इससे। बाकी इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो सभी टॉपिकों में दो तीन टॉपिक इस प्रकार के होते हैं कि वो प्रतिशत से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो हम पहले बात कर लेते हैं सेंटर की। सेंटर में जैसे एसएससी की एग्जाम हुई, एसएससी 10+2, सीजीएल, एमटीएस, उन सभी एग्जामों में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक की एग्जाम में हुई, चाहे यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के जो पेपर होता है उसमें भी प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो राजस्थान पुलिस है उसकी एग्जाम में पटवारी है, वीटीओ है, आरएस परी है, उन सभी तमाम एग्जामों में प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस में भी काफी क्वेश्चन प्रतिशत से पूछे जाते हैं, अर्थात जहाँ पे मैथ का नाम है वहां प्रतिशत तो कन्फर्म पूछा जाएगा। तो साथियों, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एक एग्जाम की दृष्टि से देखें, अर्थात कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो प्रतिशत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत की। हम देखेंगे कि प्रतिशत किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है, इसमें हम किन किन बेस का यूज करेंगे, किन किन ट्रिकों का यूज करेंगे, किन किन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। वैसे तो साथियों, हम जो मैथ पढ़ रहे हैं उसमें फॉर्मूलों से कम बचते हैं, अर्थात फॉर्मूलों को हम क्या करते हैं, दूर से दूर, फॉर्मूलों से हम दूर से दूर भागते हैं, फॉर्मूलों का यूज न के बराबर करते हैं। आज तक जितने टॉपिक हमने पढ़े, हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम पढ़ा है, हमने लेस एम से पढ़ा है, हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उन सभी में फॉर्मूले गिने चुने अर्थात 1-2 फॉर्मूलों का यूज किया है, मैक्सिमम 1-2 फॉर्मूलों का यूज किया है। बाकी जो बेस आधार पर ही हमने टॉपिकों को कंप्लीट किया है, उसी प्रकार हम प्रतिशत के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश करो। शीशे भी अवश्य पत्थर की चोट से टूट जाते हैं, ऐसे शीशे की तलाश करो कि पत्थर भी टूट जाए, ऐसे शीशे की तलाश करो जिससे पत्थर भी टूट जाए। तो साथियों, मेहनत और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी। अब बात साथियों, हम चलते हैं अपने प्रतिशत की टॉपिक की ओर। साथियों, हम पहले कुछ प्रेक्षण की बात कर लेते हैं, परसेंटेज की कुछ प्रेक्षण की हम बात कर लेते हैं, जिन प्रेक्षण की हम बार बार यूज लेने वाले हैं इस टॉपिक में, उन प्रेक्षण की बात कर लेते हैं। साथियों, हम देखेंगे कि उन प्रेक्षण को हम कैसे निकालते हैं, अर्थात साथियों उनको निकालना और एक दो बार हम लिखेंगे तो वो प्रेक्षण हमें याद भी हो जाएंगे और हम उनको निकालना भी सीखेंगे। तो साथियों, हम पहले बात करते हैं 1/1 की। तो साथियों, सभी को पता है परसेंटेज निकालेंगे वो 100% में निकलता है, अर्थात 100 पर परसेंटेज निकलता है। साथियों, ये तो सभी को पता है कि परसेंटेज कितने पर निकलता है, 100 पर निकलता है, अर्थात किसी भी संख्या को 100 भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। अर्थात 1%, 100 का 100वां भाग कितना है, 1% है। जो परसेंट निकलता है वो 100 पर निकलता है, मैक्सिमम परसेंटेज 100 पर ही लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने प्रेक्षणों की। साथियों, तो साथियों पहले हम बात करते हैं 1/1। साथियों, 1/1 का मतलब होता है 100% अपने आप में, 1/1 का मतलब होता है साथियों अपने आप में 100%। इसी प्रकार हम बात करते हैं 1/2 की। तो 1/2 का मतलब होता है साथियों 50%। साथियों, 1/2 को 50% निकालने का सही तरीका इसका ये है, जैसे 100/2, 100/2 का मतलब होता है 50, अर्थात 1/2 का मतलब होता है 50%। अब हम बात करें साथियों 1/2। अब साथियों अगली बात करते हैं 1/3 की। 1/3 का होता है साथियों 33 सही 1/3%।
33 सही 1/3%। और यदि साथियों इसको 1/3 को हम 2 से डिवाइड कर दें, 1/3 को 2 से डिवाइड कर दिया अर्थात 2/3। 2/3 का मतलब होता है साथियों, 2/3 का मतलब होता है, इसी को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बराबर के इस साइड में यदि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बराबर के इस साइड में अर्थात LHS और RHS में समान संख्या से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 66 सही 2/3% है। अर्थात 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3 और 2/3 को हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3। इसी प्रकार 1/4 को हम लिख सकते हैं साथियों 25% और 1/5 को हम लिख सकते हैं साथियों 20% और 1/6 को हम लिख सकते हैं साथियों 18 सही 2/3%। 18 सही 2/3%। इसी प्रकार बात करते हैं हम 1/7 की, तो 1/7 को हम लिख सकते हैं साथियों 14 सही 1/7%। 14 सही 1/7% है। और 1/8 को हम लिख सकते हैं साथियों 12 सही 2/3%। 12 सही 2/3%। 1/8 को हम लिख सकते हैं 12 सही 2/3%। इसी प्रकार हम बात करें 1/9 की, 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। आगे हम बात करें 1/10 की, तो 1/10 को हम लिख सकते हैं साथियों 10%। 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%। अब हम बात करें 1/11 की, तो 1/11 को हम लिख सकते हैं साथियों 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। 1/11 को हम लिख सकते हैं। यदि हम बात करें 1/12 की, तो 1/12 को हम लिख सकते हैं 8 सही 2/3%। 8 सही 2/3%। 8 सही 2/3%। साथियों 1/8 को 12.5 लिखते हैं, 8 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। सॉरी साथियों 1/8 अर्थात 1/8 को हम लिख सकते हैं साथियों 100/8। 100/8 है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 50/4। फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 25/2 और 25/2 का मतलब होता है 12.5 अर्थात 12 सही 1/2 अर्थात 1/8 को हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2 और 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 2/3। अब साथियों हम इसकी याद करने की बात करें, एक दो बार आप इन प्रेक्षण को लिखोगे तो आप इसको इजी वे में याद कर सकते हो। जैसे कि साथियों सभी को पता है कि 1/1 अर्थात 1 का मतलब होता है अपने आप में 100% है। 1 का मतलब होता है अपने आप में 100% है। 1/2 अर्थात आधा होता है साथियों हमेशा 50%। 1/3 तो साथियों 33 सही 1/3। अब यदि हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसको मल्टीपल कर दिया, सॉरी साथियों यदि 2 से मल्टीपल कर दिया तो यहाँ पे आ गया 66 सही 2/3। इसी प्रकार 1/4 का मतलब होता है 25%। यदि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, उसका मान होता है 50%। 1/5 का होता है साथियों 20%। और यदि इसको 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे LHS और RHS साइड में, तो LHS साइड में हो जाएगा 2/5 और RHS साइड में हो जाएगा साथियों 40%। अर्थात 40% को हम किस में लिख सकते हैं साथियों 2/3 के रूप में। यदि हमारे पास 40% आएगा तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं साथियों 2/5 के रूप में। इसी प्रकार बात करते हैं 1/6। 1/6 को हम लिख सकते हैं 18 सही 2/3। 18 सही 2/3। 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 सही 1/7। 14 सही 1/7 और 1/8 को लिख सकते हैं 12 सही 1/2 के रूप में। इसी प्रकार 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9। साथियों याद करने का तरीका है जैसे 1/8 को हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2 और बात करें 1/12 की, 1/12 को हम लिख सकते हैं 8 सही 2/3। अर्थात 8 में क्या आ रहा है 12 और 12 में क्या आ रहा है 8। इसी प्रकार 9 की बात करें 9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/3। 11 सही 1/9 के रूप में। 10 को 1/10 को 10% और 1/11 को 9 सही 1/11। साथियों 1/9 में आ रहा है 11 सही 1/9 और इसी प्रकार 1/11 में क्या आ रहा है 9 सही 1/11। अर्थात 9 में 11 आ रहा है, 11 में 9 आ रहा है और बट्टे में जो नीचे संख्या है वो सेम संख्या आ रही है। तो साथियों ये कुछ प्रेक्षण है, इसके अलावा हम कुछ प्रेक्षण की और बात कर लेते हैं। जैसे कि साथियों हमने देखा है कि 10% को हम लिख सकते हैं
1/10 के रूप में, 10% को हम 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, ये हमने देखा है। इसी प्रकार हम बात करें यदि 20% को, 20% को हमने 2/5 के रूप में, यही भी हमने बात की थी। 20% को 1/5 के रूप में लिख सकते हैं साथियों, ये भी हमने बात की है 1/5 को 20%। इसी प्रकार हम बात करें कि 30% को हम लिख सकते हैं साथियों, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 के रूप में। यदि हमारे पास 30% है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/10 के रूप में। साथियों यदि किसी भी संख्या का परसेंट हटाना हो, किसी भी संख्या का परसेंट हटाना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। किसी भी संख्या का यदि 10% है, इसमें से हम परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे साथियों, 10 को क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे साथियों, डिवाइड करेंगे। 10 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10। इसी प्रकार हम बात करते हैं 20% की। 20% हटाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं हम साथियों, 100 से मल्टीपल करते हैं। परसेंट लगाना है हमें तो 100 से मल्टीपल करना है, और परसेंट हटाना है हमको तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, अर्थात 20/100, 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से 10 5 बार चला जाएगा, अर्थात 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। बात करें हम 40% को, तो 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। इसी प्रकार हम 50% को साथियों हम लिख सकते हैं 50% को 1/2, जो हमने अभी बात की थी कि 50% 1/2 का मतलब होता है साथियों 50%। हमने बात की थी कि 1/2 को हम 50% के रूप में लिख सकते हैं, या 50% को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं 60% की। 60% को साथियों हम लिख सकते हैं 3/5 के रूप में 60% को लिख सकते हैं। बात करें हम 70% की, तो 70% को हम लिख सकते हैं साथियों 7/10 के रूप में। 80% को हम लिख सकते हैं साथियों, 80% को हम लिख सकते हैं 4/5 के रूप में, 4/5 के रूप में। जैसे कि साथियों हमने बात की थी 80%, 40 20 वाले 2/5 किसको लिख सकते हैं साथियों, 2/5, ये रहा 1/5। साथियों 1/5 इसको 2 से मल्टीपल करने पर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था, 2 से मल्टीपल किया था हमने इसको, अर्थात 2/5 है। LHS साइड और RHS साइड में 2 से मल्टीपल करने पर कितना प्राप्त हो गया था, 40 प्राप्त हो गया। अब वापस इसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल करने पर साथियों ये हो जाएगा 4/5 है, और RHS साइड को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा साथियों, 80%, अर्थात 80% प्राप्त, 80% बराबर कितना होता है 4/5, या 4/5 बराबर कितना होता है साथियों 80%। तो साथियों ये जो प्रेक्षण है वो अपने आप में क्या है, इंटरचेंजिंग है। इन्हीं में कुछ गुणा किया हुआ है, कुछ भाग किया हुआ है, उन्हीं के आधार पर हम इन प्रेक्षण को लिख रहे हैं साथियों। अब बात करते हैं हम 90% की। 80% की हमने बात की, 80% को हम लिख सकते हैं 4/5 के रूप में। हम बात करें 90% की, हम बात करते हैं साथियों 90% की, तो 90% को हम लिख सकते हैं 9/10 के रूप में। और बात करें 100% की, तो 100% अपने आप में क्या होता है साथियों, कंप्लीट होता है 1 या 1/1। एक क्या होता है अपने आप में कंप्लीट होता है, वो 100% होता है, वो 1/1 के रूप में हम लिखते हैं। पहले चोट हमने बात की थी 100% को, जिसको 1 या 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों। किसी भी संख्या में 1 से या तो गुणा करो या भाग करो, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो साथियों ये हमने कुछ प्रेक्षण की बात की है, जिसमें हमने बात की है कि 100 को 1 के रूप में लिखते हैं, 1/2 अर्थात 50% होता है, 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 18 सही 2/3%। इसी प्रकार 1/7 का मतलब होता है 14 सही 1/7%, और 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। और इसी प्रकार 1/9 की बात करें तो वो होता है 11 सही 1/9%, 1/10 का मतलब होता है 10%, 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%, और 1/12 बराबर होता है 8 सही 2/3%। और याद रखने की दृष्टि से हमने देखा था साथियों 1/2 का मतलब 25%, इजी वे में याद रह सकता है। 33 अर्थात 3 100 का तीसरा भाग 33 से 1/3, 25 अर्थात 100 का चौथा भाग 25%, 1/5 मतलब 20, 1/6 का 18 से 2/3, 18 से 2/3
3, 1/6 का होता है 18 सही 2/3, 1/7, 1/7 में 7 की 14 सही 1/7, 14 सही 1/7, 1/8 में क्या होता है 12 सही 1/2 और 1/12 में क्या होता है 8 सही 2/3। इसी प्रकार 9, 1/9 होता है 11 सही 1/9 और 1/11 में होता है 9 सही 1/11, अर्थात 9 का 11 और 11 का 9 में इंटरचेंज हो रहा है। 1/10 बराबर 10% होता है और 8 1/12 की हमने बात की थी, अर्थात 8 12 में और 12 8 में चेंजिंग करके हम इसका परसेंट बता सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी 10%, 20%, 30%, 10 को 1/10 के रूप में, 20 को 1/5 के रूप में, 30 को 3/10 के रूप में, 40 को 2/3 के रूप में, 50 को 1/2 के रूप में, 60 को 3/5 के रूप में, 70 को 7/10 के रूप में, 80 को 4/5 के रूप में, 90 को 9/10 के रूप में और 100 अपने आप में 1% एक होता है कंप्लीट। तो साथियों ये वो प्रेक्षण है जो ये प्रतिशत के टॉपिक में बार बार आने वाले हैं, अर्थात हम प्रतिशत की बात करेंगे तो ये प्रेक्षण हमें बार बार लिखने पड़ेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया होगा 10%, अर्थात 10% की जगह हम वापस वहां पे 10% अर्थात 10 का 1/10 से मल्टीपल करने के बजाय डायरेक्ट 1/10 लिखेंगे। हमें 50% दिया होगा वहां पे हम 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसीलिए हमने साथियों पहले ही बात कर ली कि प्रेक्षण को कैसे बदलना है। अब साथियों हम बात करते हैं कि परसेंट वैसे कैसे निकाला जाता है। आमतौर पर इजी वे में हम परसेंट कैसे निकालते हैं या डेली लाइफ में हम जो परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, जो तरीका होता है, उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। हम पहले उसकी बात कर लेते हैं कि हम डेली लाइफ में परसेंट कैसे निकालते हैं। तो साथियों डेली लाइफ में हम परसेंट निकालने के लिए हम उसको याद रखना या परसेंट निकालने का तरीका होता है साथियों जिस पे परसेंट निकाला जाता है या जो टोटल नंबर होते हैं या जिस पर परसेंट निकाला जाता है वो हमेशा क्या होता है नीचे होता है। अर्थात साथियों जो बड़ी संख्या होती है मैक्सिमम अर्थात अधिकतम स्थितियों में क्या होती है जो बड़ी संख्या होती है वो नीचे होती है। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है कि बड़ी संख्या ही नीचे हो साथियों, लेकिन अधिकांश स्थितियों में बता रहा हूं कि बड़ी संख्या क्या होती है नीचे होती है या जिसके आगे का लगा हुआ है वो संख्या क्या होती है नीचे होता है। अर्थात जिस पर परसेंट निकाला जाता है जिसके आगे का की ऐसे वर्ड लगे होते हैं उसको हम क्या करते हैं साथियों नीचे लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं स्कूल में परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्राप्तांक बटे कुलांक इंटू 100, प्राप्त अंक बटे कुल अंक इंटू 100। क्योंकि साथियों यदि परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा 100 से मल्टीपल करना होगा। हमेशा यदि परसेंट निकालना है तो याद रखना साथियों 100 से मल्टीपल करना है। और यदि हमें परसेंट हटाना है जैसे हम बात करते हैं 16% को हम भिन्न के रूप में लिखना है तो साथियों इस स्थिति में हमें क्या करना होगा 16 का परसेंट हटाना है। और यदि परसेंट हटाना है तो हमें क्या करना है 100 से क्या करना है साथियों हमेशा डिवाइड करना है। परसेंट हटाना है तो इस स्थिति में हमें 100 से डिवाइड करना है और परसेंट लगाना है उस स्थिति में हमें क्या करना है 100 से गुणा करना है। तो साथियों आमतौर पर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं परसेंट निकालने के लिए जिसमें प्राप्त अंक कुल अंक बटे इंटू 100। जैसे हमें एग्जाम में हमारे पास है 500 अंक टोटल है, 500 में एक विद्यार्थी के 400 अंक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे अनिल के 10वीं कक्षा में 400 अंक प्राप्त है। अनिल ने 10वीं कक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हैं और पूर्णांक 600 है तो अनिल को प्राप्त प्रतिशत होंगे। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करते हैं जो प्राप्तांक है अर्थात प्राप्तांक कितने हैं साथियों प्राप्तांक है हमारे पास 400 हमें प्राप्तांक हुए हैं और कितने पर प्राप्त हुए हैं 400 कितने में से प्राप्त हुए हैं साथियों 600 में से हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात पूर्णांक जिसके आगे का लगा हुआ है की लगी हुई है ही लगे हुए या जो टोटल नंबर है उनको हम क्या करते हैं हमेशा नीचे लिखते हैं। तो हमें कितने में से प्राप्त हुआ है 600 में से प्राप्त हुआ और कितने प्राप्त हुए वो क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं और किससे मल्टीपल करते हैं साथियों हम इसको
सॉरी साथियों, इसको हम 100 से मल्टीपल करते हैं, क्योंकि यदि हमें परसेंट निकालना है तो हमेशा परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीपल करना है, 100 से मल्टीपल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें तो 2 से इसको 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। अब साथियों हमें पता है 200 बटे कितना हो गया, 200 बटे 3, 200 बटे 3, 200 बटे 3। अब साथियों हमने अभी प्रेक्षण में कुछ बात की थी। प्रेक्षण में हमने देखा था कि हम 1/3, 1/3 का मतलब होता है साथियों 100/3, 100/3। और इसको हमने क्या लिखा था, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। हमने क्या लिखा था साथियों, 1/3, 1/3 को साथियों हमने क्या लिखा था, 33 सही 1/3। और हमारे पास है 200/3, 200/3 का मतलब है साथियों इसको 2 से मल्टीपल किया गया है, अर्थात इस संख्या को किससे मल्टीपल किया गया है, 2 से मल्टीपल किया है। तो हमें इसको भी किससे मल्टीपल करना है, 2 से मल्टीपल करना है। जो हमने प्राप्त किया था 66 सही 2/3% के रूप में प्राप्त होते हैं। तो साथियों इस प्रकार हमने जो प्रेक्षण अभी देखे थे उनसे हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन आसान होगी। जैसे हमारे पास आया 200/3, 200/3 आते ही हमें पता है कि इसका मतलब होता है 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। और इसको आप आसानी से भाग देकर भी निकाल सकते हो, इसको हम भाग देकर भी निकाल सकते हैं। 200 में 3 का भाग देंगे तो साथियों 64 बार पूरा पूरा जाएगा और 3/2 शेषफल के रूप में बचेगा, अर्थात 2 शेषफल बचने वाला है, 64 बार पूरा पूरा भाग जाके। तो हमें पता है कि 200/3, 200/3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं साथियों, 66 सही 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है कि अवनील को प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्त प्रतिशत कितने हैं, 66 सही 2/3, अर्थात उसने 600 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं। अर्थात मेष से वाले अंक नीचे आएंगे, मेष से का, की, इस प्रकार के वर्ड जिसके आगे लगे हुए उसको हमेशा क्या करना है, हमें नीचे लिखना है। अब हम साथियों कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले हैं परसेंट निकालने के आधार पर, या बोले तो कुछ परीक्षण के आधार पर हमने अभी बात की थी, उनके आधार पर हम कुछ परसेंट निकालना, परसेंट हटाना, कुछ कैलकुलेशन बेसिस हम क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं साथियों। तो साथियों हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दे दिया कि 300 इंटू 10% इंटू 20% इंटू 30% होगा, इसका मान हमें पूछ लिया। तो साथियों इस प्रकार हमने देखा था अभी कि 10% को हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो साथियों 10% को हमने 1/10 के रूप में लिखा था, और 20% को हम किस रूप में लिख सकते हैं साथियों, 1/5 के रूप में। इसी प्रकार 30 को हम लिख सकते हैं साथियों 3/10 के रूप में, 3/10 के रूप में। अब हम इसको एक इजी वे में मल्टीपल, अर्थात मल्टीपल या फिर जो छोटी सी कैलकुलेशन वो करके इसका हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब जो ऊपर बचा है, अर्थात ऊपर कितना बच गया, 9/5, 9/5, 9/5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अर्थात साथियों 300 का 10% है, 300 का 10% उसका 20% और उसका 30% कितना होता है साथियों, 9/3 के रूप में हमें प्राप्त होता है। या फिर साथियों हम इसको इस रूप में भी कर सकते हैं, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके की हम बात करें तो 300 इंटू 100/10/100, क्योंकि हमें क्या हटाना है, परसेंट हटाना है। परसेंट हटाने के लिए हम नीचे क्या लगाते हैं साथियों, नीचे परसेंट हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार अब 20% को हम लिखेंगे 20/100, 20/100, क्योंकि फिर से हमें क्या हटाना है, परसेंट हटाना है। फिर हम 30/100, 30 का आगे क्या हम 100 लगाएंगे। अब जीरो, जो जीरो से जीरो कट रहा है उसको काट देते हैं, बाकी जो जीरो बचे हैं उनको भी हम काट देते हैं। हमारे पास बच गया साथियों इसको हम 20/20/100, 20 को हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं, और इसको काटने पर 5 बच जाएगा हमारे पास। ऊपर क्या बचा है, 9 बचा है, और नीचे क्या बचा है, 5 बचा है, था 9/5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात 300 का 10% का 20% का 30% हमारे पास कितना आता है, 9/5 आता है। इसको हम प्रेक्षण से आसानी से इजी वे में एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन के आधार पर। बाकी हम नीचे 100 लगाकर भी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 450 का 10%, 450 का 25%,
का 20% होगा, का 20% होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें पूछा है कि 450 का 25% का 20% होगा साथियों। तो हमें इसका मान याद करना है, अर्थात 420 का हमें पहले तो क्या करना होगा साथियों, 450 का हमें 25% निकालना होगा। अब हमें साथियों पता है कि 25% बराबर कितना होता है, 25% बराबर होता है 1/4। इसी प्रकार हमें पता है कि 20% बराबर कितना होता है, का मतलब यहाँ साथियों गुणा से है, का मतलब यहाँ से, यहाँ पे क्या है, गुणा से है। 20% का मतलब हमें पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5 के रूप में, अर्थात 25 को हम 1/4 लिख सकते हैं और 20% को 1/5 लिख सकते हैं। अब हम जो कट रही है उसको काट लेते हैं, बाकी को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 को इससे काटेंगे तो 90 बार कटेगा, 5 को इससे काटेंगे 90 बार कटेगा, ये 2 से काटने पर 2 बार जाएगा, ये 45, अर्थात 45 बटे कितना आ गया साथियों हमारे पास, 45/2। 45/2 को हम पॉइंटों में बात करें या फिर भिन्न के रूप में बात करें तो पॉइंट के रूप में हो जाएगा 40, 40 और 2.5, 20 बचा 22.5, 22.5, अर्थात 450 का 25%, उसका 20% कितना होता है साथियों, 22.5 हमारे पास प्राप्त होता है। या फिर इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 22/1/2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में बात करें तो 22/1/2 या 22.5, ये एक ही बात है, या फिर 45/2, 45/2। तो साथियों इस प्रकार के हमने देखा है कि प्रेक्षण के रूप में हम इजी वे में हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, इन प्रेक्षण को किसी भी क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो हमने पहले प्रेक्षण की बात की है, बाद में कुछ प्रेक्षणों को हमने क्वेश्चनों में अप्लाई करके देखा है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं एक छोटे से तरीके, मेथड या एक बोल सकते हैं बेसिक या ट्रिक की बात करें। जैसे कि साथियों हमें पता है कि हमें लगातार 2 या 3 छूट दे दी जाती है या उन पर आधारित कुछ दे दिया जाता है। जैसे हमें देती कि 2 छूट, जैसे किसी वस्तु में 20% के बटा दे दिया, फिर 20% का बटा दे दिया। तो साथियों जैसे आयत का लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 10% कम कर दिया, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन दे दिया कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो उसकी बिक्री 10% कम हो गई, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट का, मतलब जो कमी या बेसी आई वो कितने परसेंट की आई है। या फिर इस प्रकार दे दे कि एक बेलन है, उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया और लंबाई को 20% कम कर दिया गया, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन आया। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को हम यदि स्टेप बाय स्टेप करें तो इसमें एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है। इसमें हमें क्या होता है, कई बार टोटल मान दिया हुआ आता है, कई बार नहीं दिया हुआ आता है। नहीं दिया हुआ है तो उस स्थिति में उसको यहाँ पे अक्स मानेंगे या एक मानेंगे या कुछ भी मान के करेंगे। टोटल दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी। तो उस लंबी चौड़ी प्रोसेस से बचने के लिए हमने एक तरीका निकाला है। वो तरीका है कि अक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस अक्स वाई बटे 100, अक्स माइनस वाई बटे 100। तो साथ इसमें क्या करना होता है, जैसे पहली स्थिति उसमें हमें लेना है या कम किया गया या बढ़ाया हुआ है वो इस चिन्ह के साथ लेना है। फिर जो सेकंड स्थिति है उसमें वापस यही लेना है, अर्थात एक में बढ़ाया है या कम किया है या दोनों में बढ़ाया है या दोनों में कम किया है, उसको अपने सिंबल के साथ लेना है। और आगे वाली स्थिति में हमें क्या करना है, दोनों को गुणा करना है और दोनों के गुणा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साथ हम कौन सा सिंबल लेने वाले हैं। यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लेने वाले या माइनस का सिंबल लेने वाले। इसको हमें किससे मल्टीपल करना है, इसको हमें 100 से डिवाइड करना है साथियों। अब हम बात करें साथियों कि यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लेंगे, अर्थात प्लस का चिन्ह लेंगे या माइनस का चिन्ह लेंगे। यदि साथियों यहाँ पे दोनों क्या होगा, अपने चिन्ह जो दोनों संख्या है अक्स और वाई, इनके चिन्हों पर इनके चिन्हों के आधार पर यहाँ पे जो चिन्ह आने वाला है वो आने वाला है। जैसे साथियों दोनों में क्या हुआ, दोनों में प्लस प्लस है, अर्थात दोनों में बढ़ोतरी हुई है, तो हमेशा क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। यदि दोनों में कमी हुई है, माइनस माइनस आ रहा है दोनों में, तो भी क्या आने वाला है साथियों, प्लस आ रहा है। यदि एक में बढ़ोतरी हुई है दूसरे में कमी हुई है तो क्या आने वाला है साथियों, माइनस आने वाला है। और यदि पहले में कमी हुई है और दूसरे में बढ़ोतरी हुई है तो भी क्या आने वाला है साथियों, माइनस आने वाला है। अर्थात साथियों प्लस प्लस अपने आप में मल्टीपल या गुणा होकर क्या बनने वाला है, प्लस बनने वाला है। और माइनस माइनस अपने आप दोनों गुणा होकर क्या बनने वाला है साथियों, प्लस बनने वाला है। और प्लस माइनस और माइनस प्लस ये अपने आप में दोनों में गुणा होकर क्या बनने वाले हैं साथियों, माइनस बनने वाले हैं। यदि साथियों समान चिन्ह आ रहे हैं तो हमें दोनों स्थितियों में क्या लेना है, प्लस लेना है। और विपरीत चिन्ह आ रहा है तो दोनों स्थितियों में क्या लेना है साथियों, माइनस आ रहा है। तो दोनों में समान स्थिति, समान चिन्ह आ रहा है तो प्लस और विपरीत चिन्ह आ रहा था हमें
माइनस लेना है। अब हम बात कर लेते हैं इस आधार पर एक क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि इस आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उसको हम अर्थात इस फॉर्मूला का कैसे अप्लाई करने वाले हैं। और यदि इसमें अब फॉर्मूले का इस ट्रिक या इस फॉर्मूले का यूज ना करके हम उसको बेस से करें तो उसमें हमें कितना टाइम लगने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं साथियों। तो हम बात करते हैं आज के हमारे इस आधार पर इस फॉर्मूले या ट्रिक के आधार पर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो साथियों हमारा क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, जैसे पहला क्वेश्चन है एक व्यापारी अपने सामान पर 20% अपने सामान के मूल्य पर 20% की वृद्धि कर देता है, 20% की वृद्धि कर देता है तो बिक्री में 10% की कमी आ जाती है, 10% की कमी आ जाती है। तो टोटल व्यापार में वृद्धि या कमी क्या होगी? तो तुलनात्मक व्यापार में परिवर्तन कितने प्रतिशत का आएगा? तो साथियों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि एक व्यापारी है वो अपने सामान के मूल्य में क्या करता है 20% की वृद्धि कर देता है, जिससे उसकी बिक्री में क्या होता है 10% की कमी हो जाती है। तो हमें पूछा है तुलनात्मक रूप से उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, या तुलना के रूप में हमें यह ज्ञात करना है। अर्थात इसमें पूछा है कि ये वृद्धि या कमी करने से पहले उसका व्यापार था और बाद में उसमें जो तुलना आई है वो कितने % की आई है। तो साथ इसको हम पहले तो करेंगे इसके बेस के आधार पर, अर्थात हम इसमें कुछ मान लेंगे उस आधार पर करने वाले हैं। बाद में हम करने वाले अपने जो अभी बात की थी वो ट्रिक या फॉर्मूला या फिर कुछ भी मान सकते हो, उस बेस के आधार पर ही उसको बनाया गया है साथियों। तो उस आधार पर हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले हम बेस के आधार पर बात कर लेते हैं इसकी। तो साथियों हम मान लेते हैं कि उस व्यापार उसका पहले प्रारंभ में मूल्य कितना था, अक्स था। प्रारंभ में उसका मूल्य कितना था, प्रारंभ में मूल्य कितना था साथियों, अक्स था। और उसमें बिक्री क्या हो रही थी साथियों, y% हो रही थी। और बिक्री कितनी हो रही थी साथियों, y हो रही थी। बिक्री कितनी हो रही थी, y हो रही थी। तो प्राप्त जो राशि हो रही थी वो साथियों हमारे पास अक्स और y हमारे पास प्राप्त राशि, अर्थात उस टाइम पर क्या रहा था, मूल्य ये था और बिक्री अक्स मूल्य था, y बिक्री हो रही, तो इनका मल्टीपल टोटल हमारा व्यापार हो रहा था। अब हम बात करते हैं नई स्थिति में, ये तो पुरानी वाली स्थिति है। अब नई वाली स्थिति की बात करते हैं, नई स्थिति की हम बात करते हैं। नई स्थिति में क्या हो रहा है, वृद्धि कितने की हुई है साथियों, 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसमें हुई है, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। नई स्थिति में 20% की मूल्य में वृद्धि, 20% की मूल्य में वृद्धि। तो साथियों 20% की अक्स पर 20% की वृद्धि का मतलब होता है साथियों 120/100। अर्थात पहले क्या था, 100 रुपए मूल्य था, अब उसकी जगह क्या हो गया, 120 हो गया, अर्थात 20% की वृद्धि होगी। 120 का मतलब होता है साथियों ये हो गया अक्स सही 6/5, अक्स सही 6/5 है। अब वस्तु का मूल्य क्या हो गया नई स्थिति में, अक्स सही 6/5 है। अब बात करते हैं कि नई स्थिति में जो बिक्री में जो कमी हुई है 10%, अर्थात नई स्थिति में बिक्री कितनी हो रही है, नई स्थिति अर्थात 10% की कमी, 10% की कमी बिक्री पर
तो साथियों पहले y हो रही थी, अब 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब होता है साथियों 90/100, 90/100 अर्थात पहले क्या 100 बिक रही थी, तो अब 10% की कमी के साथ कितना होगा साथियों 90/100, 90/100। तो अब क्या हो गया y सही 9/10 के रूप में क्या होगा साथियों नई क्या आ गई बिक्री आ गई। अब हमें क्या पूछिए साथियों तुलना रूप में जो परसेंट पूछा है, तो साथियों अब हम क्या करने वाले, जो नई बिक्री थी, जो नई वाली बिक्री आ रही है अर्थात नई वाले में क्या व्यापार में क्या आ रही है अक्स 6/5 इंटू 6/5 इंटू वाई सही 9/10 अर्थात साथियों ये नया वाला व्यापार है और ये क्या है पुराना वाला व्यापार है। अब हमें तुलनात्मक परसेंट निकालना है, तो साथियों तुलनात्मक परसेंट किस पर निकाला जाएगा, अक्स वाई पर निकाला जाएगा, क्योंकि जो पहले क्या था अक्स और वाई व्यापार हो रहा था, अब बढ़ के या घट के व्यापार क्या हो गया साथियों अक्स सही 6/5 और वाई सही 9/10 व्यापार हो गया। तो पहले वाले व्यापार परसेंट निकाला जाएगा अर्थात नीचे क्या आएंगे पहले वाले व्यापार, और ऊपर क्या आएगा साथियों ऊपर दोनों का अंतर आएगा, क्योंकि हमें क्या पूछिए साथियों तुलना पूछिए। तो हम क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे पहले वाले को माइनस करेंगे, नीचे क्या लेंगे जिस पे निकालेंगे अर्थात अक्स और वाई पर निकालेंगे उसको किससे मल्टीपल करने वाले, उसको हम अक्स से उसको 100 से हम मल्टीपल करके परसेंट निकालेंगे। तो अब तुलनात्मक व्यापार क्या होगा साथियों, तुलनात्मक व्यापार का प्रतिशत, तुलनात्मक व्यापार का प्रतिशत है, व्यापार का प्रतिशत है, तुलनात्मक व्यापार का प्रतिशत। तो साथियों हम क्या करेंगे इसमें से किसको माइनस करेंगे, अक्स सही 6/5 इंटू वाई सही 9/10 माइनस क्या होगा साथियों अक्स वाई और बट्टे में क्या रहेगा साथियों अक्स वाई इंटू कितना रखेंगे हम 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है 100 से हमेशा क्या करना है मल्टीपल करना है, और नीचे क्या लेना है साथियों पहले वाली स्थिति अर्थात जिस पर हम निकाल रहे हैं, और किस पर निकाल रहे हैं पहले वाली या पुरानी वाली स्थिति में तुलना के आधार पर हम निकाल रहे हैं। तो साथियों ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले में से यहाँ पे 5 है यहाँ पे 10 है अर्थात 50 हो गए, 50 हम क्या लेंगे लेस से लेंगे, 50 लेस से लेके इसको माइनस करेंगे, तो साथियों इसको माइनस करने पर हमारे पास प्राप्त होगा ये दोनों अपने आप में मल्टीपल हो जाएंगे अर्थात अक्स वाई और 9 माइनस नीचे लेसर पे कितना आएगा साथियों 50 आएगा, नीचे लेसर पे कितना आएगा 50 किससे मल्टीपल हो जाएगा नीचे जाके 50 अक्स वाई हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों 50 अक्स वाई। इसमें हमने क्या किया अक्स और वाई इनको क्या कर दिया दोनों को मल्टीपल कर दिया, अक्स और वाई और 6 और 9 को मल्टीपल करने पर 54/50, 50 को हमने क्या ले लिया लेसर पे ले लिया, लेसर पे लेके साथियों यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने एक मान लिया, एक जो एक है उसका 50 में क्या किया 50 से विभाजन किया, 50 से विभाजन 50 बार और 50 को अक्स वाई से मल्टीपल करके हमने 50 अक्स वाई लिख लिया। ऊपर यदि गुणा अर्थात बट्टे का बट्टे है तो वो नीचे जाके किसमें चले जाएगा अर्थात भाग में चलाया जाएगा, जो नीचे बट्टा का बट्टा अर्थात साथियों जैसे हमारे पास है a/b और टोटल नीचे क्या है साथियों जैसे c है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं a/b और c के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम एक मान लेंगे, ये ऊपर जाके किसमें चला जाएगा साथियों ऊपर होके गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में, तो 1/b इंटू एक ऊपर चला जाएगा और c नीचे आएगा, जिसको हम किस रूप में लिख सकते हैं a/bc के रूप में लिख सकते हैं। भाई हमने लिखा था जो 50 था उसको हमने क्या कर लिया नीचे गुणा कर लिया था, जहाँ पे ये c था वो सी बी से मल्टीपल हो गया, इसी प्रकार यहाँ पे जो नीचे 50 था वो 50 को हमने किससे मल्टीपल कर लिया अक्स वाई से मल्टीपल कर लिया, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है ऊपर जाके गुणा हो जाता है, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में, उलट गुणा भाग हो जाता है बट्टे से ऊपर जाके। तो साथियों अब ऊपर क्या बच गया हमारे पास 54 में से 50 निकालेंगे तो 4 अक्स वाई बटे 50 अक्स वाई, 50 अक्स वाई से अक्स वाई कैंसिल, अक्स वाई से अक्स वाई कैंसिल, और साथियों बट्टे में कितना इंटू में 100 भी साथ में चल रहा है, इंटू में कितना 100 भी साथियों यहाँ पे 100 भी चल रहा है, साथ में 100 भी चल रहा है, 100 भी साथ में परसेंट के लिए चल रहा है ना साथियों। 50 से ये कैंसिल होगा कितनी बार 2 बार, ऊपर 4 इंटू 2 अर्थात 8%, आंसर कितना आ गया साथियों हमारे पास 8%, अर्थात साथियों जो आया वो प्लस में आया है, आने वाला मान हमारे पास किस में प्राप्त हुआ है प्लस में प्राप्त हुआ है,
तो 8% की क्या हुई है साथियों वृद्धि हुई है। व्यापार में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 8% की, क्योंकि क्या आया है जो हमारे पास आंसर आया है वो प्लस में आया। प्लस में आने का मतलब व्यापार में क्या हुई है वृद्धि हुई है। वो कितने परसेंट की हुई है 8% की। यदि यहाँ पे माइनस में आंसर आता तो क्या होता 8% की कमी होती। यदि यहाँ पे -8% आता तो कमी कितनी की होती 8% की। प्लस में आ रहा है तो वृद्धि, माइनस में आ रहा है तो कमी। अब साथ में हम बात कर देते हैं इसमें सेकंड तरीके की, अर्थात जो हमने जो तरीका देखा था उसकी हम बात कर लेते हैं। ये तो साथियों फर्स्ट तरीका है, बेसिक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं जैसे प्रारंभिक स्थिति में मूल्य को अक्स मान लिया, बिक्री कितनी है y, तो व्यापार कितना होगा अक्स y का व्यापार हो गया। अक्स y को मल्टीपल करके अक्स y का व्यापार निकाल लिया। फिर नई स्थिति में अर्थात मूल्य में 20% की आगे वृद्धि होगी तो अक्स को 120/100 अर्थात अक्स सही 6/5 और बिक्री में क्या होगी 10% की कमी होगी अर्थात y सही 90/2 अर्थात y सही 9/10 और टोटल नई स्थिति में व्यापार का हो गया अक्स 6/5 इंटू वाई 9/10 के रूप में टोटल व्यापार हो गया। अब हम बात करते हैं तुलना की, दोनों में तुलना, तो साथियों दोनों में तुलना करेंगे और उसका परसेंट निकालेंगे तो परसेंट पहले वाली स्थिति पर निकलेगा, पहले वाली स्थिति अर्थात पुरानी वाली स्थिति पर परसेंट निकलेगा। तो नीचे क्या लेंगे पुरानी वाली स्थिति में और ऊपर क्या लेंगे अंतर लेंगे, ऊपर क्या लेंगे अंतर लेंगे। नई वाली स्थिति में से पुरानी वाली स्थिति माइनस निकाल लेंगे तो नई वाली स्थिति क्या आती है हमारे पास अक्स इंटू 6/5 इंटू वाई इंटू 9/10 माइनस कर दिया पुरानी वाली स्थिति अक्स और वाई इंटू क्या लगा दिया हमने 100 लगा दिया और बट्टे क्या लगा दिया अक्स वाई इंटू 100 हमने क्यों लगाया क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं। नीचे वो संख्या लेते हैं जिस पे हमें निकालना होता है, तो हमें किस पर निकालना है पुरानी वाली स्थिति पे, वो हमने नीचे ले लिया। उसका कैलकुलेशन करने पर हमारे पास क्या आ गया 8% आ गया अर्थात इस व्यापार में क्या हुई है 8% की वृद्धि हुई है। अब साथियों इसी को हम बात करते हैं दूसरे वाले तरीके से। हम इसको मैं एक बार रख कर देता हूं साथियों और नई वाली स्थिति हम देखते हैं अर्थात दूसरा तरीका देखते हैं जो इसी बेस के आधार पर निकाला गया है साथियों, इसी बेस के आधार पर निकाला गया है। अर्थात साथियों इसमें क्या हो रही थी 20% की क्या हो रही थी 20% की तो वृद्धि हो रही थी और 10% की कमी हो रही थी। 20% की वृद्धि हो रही थी और 10% की बिक्री में कमी हो रही है। तो साथियों इसमें क्या जो हमने 120/10 और 90/10 उसी आधार पे बेस को निकाला, बेस को बनाया, जिसमें हमने बेस क्या होती है साथियों ट्रिक बोल सकते हैं प्लस वाई अक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस अक्स वाई बटे 100 इसमें अक्स क्या लेंगे साथियों पहले वाली स्थिति, पहले वाली स्थिति किसमें है साथियों प्लस में है तो पहले वाली स्थिति क्या लेंगे 20 है। यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आगे प्लस का चिन्ह है तो कुछ हम लगाते नहीं। सेकंड स्थिति में क्या है साथियों माइनस का 10 है तो हम क्या ले लेंगे माइनस का 10 ले लेंगे। अब बात करते हैं अक्स वाई की। अक्स क्या है साथियों प्लस का 20 और वाई क्या है माइनस का 10, वाई क्या है साथियों माइनस का 10। अब हमारे पास एक स्थिति में इसमें तो प्लस है, आगे वाली स्थिति के क्या साथियों माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेता है साथियों हमेशा माइनस बना लेता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे। साथियों ये माइनस का चिन्ह हमने कैसे लिया क्योंकि पहले वाली स्थिति के क्या है प्लस का सिंबल और दूसरी वाली स्थिति के माइनस का सिंबल, और प्लस माइनस अपने आप में गुणा होकर किसका सिंबल बना लेते हैं माइनस का, या माइनस में परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा और बटे 100 लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो साथियों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इसमें से ये माइनस आया तो 20 में से 10 गया तो 10 बच गया और माइनस यहाँ पे कितना 2 अर्थात 8%, अर्थात 10 में से 2 निकालेंगे तो 8%, और ये किसका आया प्लस का आया, प्लस का आया तो अर्थात 8% की क्या हुई कि वृद्धि हुई है। यदि यहाँ पे माइनस का आता तो 8% की क्या होती कमी होती। वृद्धि या कमी इस चिन्ह पर डिपेंड करती है, जो आंसर में जो चिन्ह आता है, आंसर में आने वाली संख्या के साथ जो चिन्ह आता है उसी पर ये डिपेंड करता है कि इसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। यदि प्लस का चिन्ह आ रहा है तो वृद्धि हुई है और माइनस का चिन्ह आ रहा है तो इसमें क्या हुई है कमी दर्ज हुई है। तो साथियों हमने इसको दोनों तरीके से देखा है। पहले तरीके में हमें बेस के आधार पर अर्थात हमने मानना है एक्स वाई मान के किया है, और दूसरा हमारा एक जो छोटी सी ट्रिक मान सकते हैं उसको साथियों इजी वे में याद हो जाएगी। ये तो है तो साथियों बेस के आधार पर, बेस को ही थोड़ा परिवर्तन या चेंज करके ये बनाया गया है, क्योंकि यह 20% ये 10%, ये प्लस हो रहा था ये माइनस हो रहा, फिर दोनों स्थितियों में प्लस माइनस को गुणा कर दिया और जो सिंबल बच गया, यदि विपरीत चिन्ह है तो माइनस, समान चिन्ह है तो प्लस, बटे 100 दोनों को क्या करना है गुणा करके 100 से
डिवाइड करना है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि 8% की क्या होगी, इसमें वृद्धि हो गई। अब साथ में हम एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथ। अब अगले वाला क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन अर्थात इसी ट्रिक के आधार पर देखेंगे, क्योंकि साथ ही बेस में निकालने में टाइम लगता है, बेस में थोड़ी कैलकुलेशन भी लंबी करनी पड़ती है, क्योंकि साथ ही हम वही तरीका अपनाएंगे जिसमें कम से कम समय और कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कम से कम समय और कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वही तरीके को हम अपनाएंगे। जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ज्यादा समय लग रहा है, जिसमें गलती होने की भी संभावना ज्यादा है, उससे हम बचेंगे, हमेशा बचते रहेंगे। इसीलिए हम इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, बेस है उसको थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे। अब साथ में हम बात करते हैं, जैसे एक आयत है, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाती है, तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत ने डायरेक्ट परिवर्तन ही पूछ लिया, परिवर्तन होगा। तो साथियों हमें पता है, अब हमें क्या लगाना है, प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। इसमें क्या है साथियों, पहले अक्स वाली क्या है, लंबाई में क्या हो रही है साथियों, बढ़ा दिया गया है, लंबाई को बढ़ा दिया गया है, अर्थात 30 को क्या लेना है, प्लस में लेना है, और वाई क्या लेनी है, सेकंड स्थिति में क्या कर दिया है, कमी कर दी गई है, अर्थात 10% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई है। तो सेकंड स्थिति में हम क्या लेने वाले, माइनस लेने वाले, अर्थात 30 माइनस 30 इंटू 10 बटे 100। हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, क्योंकि एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है, विपरीत चिन्ह रहता है तो हम माइनस लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस अपने आप में गुणा होके किसका सिंबल बना लेते हैं, प्लस और माइनस गुणा होके माइनस चिन्ह बना लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 20 माइनस 3 आ गया, अर्थात 17% की क्या होगी, वृद्धि होगी, 17% की क्या होगी, वृद्धि होगी, 17% की साथियों इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि दोनों सिंबलों में क्या आ रहा है साथियों, प्लस आ रहा है, प्लस का सिंबल आ रहा है, कोई भी सिंबल नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, अर्थात क्षेत्रफल में क्या हुई है, 17% की वृद्धि हुई है, 17% की वृद्धि हुई है। अब हम एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं साथियों। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक वस्तु पर है, किसी दुकानदार ने एक वस्तु पर 25% का बट्टा बाद में 20% का बट्टा, पहले 25% का बाद में 20% का बट्टा दे देता है तो समतुल्य बट्टा कितना होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो साथियों एक दुकानदार है, वो किसी भी वस्तु पर क्या करता है, पहले तो 25% का बट्टा देता है, फिर कितने का देता है, 20% का बट्टा देता है। अब हमें पूछा है कि इन दोनों बट्टों का मिला के कितने % का बट्टा होगा। साथियों बट्टे का मतलब होता है, यहाँ पे बट्टे का मतलब होता है उस वस्तु में कमी कर दी गई है। जैसे 100 रुपए की वस्तु है, उसपे पहले क्या किया, 25% की छूट दे दी, बट्टे का मतलब होता है छूट देना। जैसे 100 रुपए की वस्तु है तो पहले उसने क्या कर दिया, 100 रुपए पर क्या कर दी, 25% की छूट दे दी, 100 रुपए पर पहले क्या देती, 25% की छूट देती, फिर क्या किया और एक बट्टा दे दिया, 25% की छूट देने के बाद फिर से कितने की छूट दे दी, फिर 20% की छूट दे दी। अब हमें पूछा है कि इन दोनों बट्टों को मिला के समतुल्य अर्थात एक बट्टा कितना होगा, वो हमें पूछा है।
तो साथियों हम वो तरीका लगाएंगे, अर्थात प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 वाला तरीका हम लगाएंगे। तो इसमें क्या है साथियों, x क्या है -50 है, x क्या है -25 है, x पहले क्या है साथियों -25 है, फिर माइनस में कितना है साथियों 20 है, क्योंकि साथियों दोनों की बट्टा है, बट्टे की होती है कमी, छूट होती है, अर्थात दोनों में क्या क्या दी गई है, छूट दी गई है। अब साथियों यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल आएगा, क्योंकि साथियों दोनों माइनस है, माइनस माइनस अपने आप में गुना होकर किसका सिंबल बना लेते हैं, प्लस का सिंबल बना लेंगे, अर्थात बीच में प्लस आएगा। यहाँ पे 25 इंटू 20 बट्टे कितना है, बट्टे हमेशा 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 100 लगाना है। 25 4 बार जाएगा, 4 यहाँ से 5 बार, ऊपर 5 सर्च गया, यहाँ पे कितना होगा साथियों, ये किसका है साथियों, ये प्लस का है, 25 प्लस 25 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा साथियों 45 हो जाएगा। 25 और 20 मिलकर कितना होगा 45 होगा। 45 क्या है साथियों माइनस का है, और ये 5 किसका है साथियों, ये 5 प्लस का है, अर्थात 40% का उसने बटा दे दिया। उसने कितने परसेंट का बटा दे दिया साथियों, उसने 40% का बटा दे दिया, 40% का उसने क्या दे दिया, बटा दे दिया। तो इसका कितना आंसर आएगा साथियों, उसने 2 बटे दिया है, एक तो 25% का दिया है और एक 20% का दिया है, टोटल बटा कितने परसेंट का हो गया साथियों, ये 40% का बटा हो गया है हमारे पास है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों, जिसमें हम बात करेंगे कि 3 बट्टे दे रखे हैं, या जो भी दे रखी है वो राशि 3 दे रखी है, और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 राशियों का, एक्स और वाई 2 राशियों का ही है। लेकिन हमें अगले क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 3 राशियां दे रखी है, अर्थात जो बढ़ती या कमी दे रखी है वो 3 दे रखी है। तो हम ये भी देखेंगे कि इस फॉर्मूले से 3 या 4 वाली राशि कैसे निकाली जाती है। तो साथियों हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक बेलन दे दिया हमें, क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या 20%, 20 त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि, ऊंचाई में 10%, ऊंचाई में भी 20% ले लेते हैं, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, तो आयतन में परिवर्तन होगा। तो साथियों हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें एक बेलन दे रखा है, उसमें दे रखा है कि उसकी त्रिज्या को कितना 20% बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ा दिया गया है, और उसी प्रकार उसकी ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 20% बढ़ा दिया है। तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, वो हमें ज्ञात करना है, परसेंट में हमें आयतन में परिवर्तन पूछा है। तो साथियों हमें पता है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है साथियों पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, आयतन का, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो साथियों इसमें जो पाई है, जिसमें जो आर है, आर क्या हो रही है साथियों, 2 संख्याएं हो रही है, आर स्क्वायर है, इसमें क्या दे रखी है साथियों, हमें वृद्धि 20% की वृद्धि दे रखी है त्रिज्या में। साथियों ये देखने पर तो हमें एक राशि नजर आ रही है कि त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में सिर्फ 20% की वृद्धि हो रही है। लेकिन आयतन के फॉर्मूले में हम देखते हैं कि आर को हम 2 बार यूज लेते हैं, अर्थात इसके आयतन में क्या हो रही है, जो त्रिज्या हो रही है उसकी 2 बार वृद्धि हो रही है, 20% की। तो इसमें जो त्रिज्या लेने वाले हैं हम उसको 2 बार लेने वाले हैं, और एक तीसरी क्या होगी साथियों, ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई में भी कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो पहले हम बात करते हैं त्रिज्या की वृद्धि, बात कर लेते हैं साथियों, त्रिज्या की वृद्धि, अर्थात साथियों इसमें 20% की क्या होगी साथियों, 2 वृद्धि हो गई हमारे पास, 20% की कितनी होगी, 2 वृद्धि हो गई हमारे पास इंटू 100। ये साथियों जो 20% की 2 वृद्धि हुई है, ये सिर्फ त्रिज्या में हो रही है, न कि ऊंचाई में। ऊंचाई वाली हम आगे बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं त्रिज्या वाली।
क्योंकि साथियों आयतन के फॉर्मूले में क्या क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, अर्थात त्रिज्या को हमने दो बार ऐड किया है, दो बार यूज किया है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या में वृद्धि दो बार ले रहे हैं। और त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 20-20% की वृद्धि हो रही है। तो हमने आर को क्या लिया है, पहले दो बार, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 40, 40 प्लस 2, 40 प्लस 4, 40 प्लस 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, अर्थात 44% हो गया, 44% की वृद्धि होगी। लेकिन ये सिर्फ त्रिज्या की है, हमें टोटल आयतन में पूछिए, और टोटल आयतन में निकालने के लिए उसमें ऊंचाई वाली और ऐड करनी पड़ेगी। तो साथियों अब ऊंचाई में कितने की हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो 44% तो त्रिज्या वाली हो रही है, प्लस इसमें क्या हो रही है, 20% और ऐड हो रही है, 44 इंटू फिर से 20/100। अब की बात 44, ये तो क्या हो रही है, त्रिज्या वाली हो रही है 44%। अक्ष जो प्रेक्षण बना है जिसमें अक्ष प्लस माइनस वाई प्लस माइनस अक्ष वाई बटे 100। पहले वाले में हमने क्या लिया, सिर्फ त्रिज्या को लेते हुए अक्ष वाई को त्रिज्या ही मानना है, अक्ष भी त्रिज्या होगी और वाई भी त्रिज्या होगी, अक्ष भी त्रिज्या और वाई भी त्रिज्या। इसी प्रकार हमने 44 निकाल लिया। फिर क्या ले लिया, अक्ष की जगह त्रिज्या ले लिया और वाई की जगह ऊंचाई ले ली, अर्थात 44 और 20 हमने ले लिया। अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन करने पर ये चला जाएगा 5 बार, 5 44/5, 44 और 20 कितना होगा, 60 64 हो गया, 44 और 20 64 प्लस है, इसमें भाग देने पर जाएगा 8.40, 8.88 अर्थात 8.88। 44 में 8 से 44 को 5 से डिवाइड करने पर 5 8 40, 8 बार 4 शेष बचेगा, फिर पॉइंट उतार के 0, फिर 8 बार पूरा, अर्थात 8.8। तो 44 में हम क्या करेंगे, 8.8 को जोड़ने वाले, 44 में 8.8 जोड़ेंगे, 44 में 6 जोड़ने पर 70, 70 में 2 जोड़ने पर 72, 72.8 कितना होगा साथियों, 72.8% की क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। 72.8% की क्या हुई है, आयतन में वृद्धि हुई है, जिसमें क्या हो रही है, 20-20% की दो तो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है और आयतन में फिर 20% की वृद्धि हो रही है, अर्थात टोटल आयतन में कितनी 72.2% की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार जैसे हमने दे दिया कि 3 क्रमांक छूटे दे दी, 20-20% 3 छूटे दे दी, 20-20% की 3 बढ़ोतरी दे दी, तो इस प्रकार को हम पहले 2 को निकालेंगे, फिर उस 2 को शामिल करते हुए तीसरी को और निकालेंगे। 2 3 4 प्रेक्षण दिए हुए हैं, कितने भी प्रेक्षण को हम निकाल सकते हैं इस प्रकार। या फिर हमें दे दिया कि एक 20% की कमी देती, एक 20% की अधिकता देती, तो हमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक प्रेक्षण में यदि 20% की वृद्धि और 20% की कमी हो रही है तो टोटल क्या होगा साथियों, यदि 20 की वृद्धि हो रही है और 20 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ पे आएगा 20, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस मिलकर माइनस का चिन्ह बना लेंगे, एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह बना के यहाँ पे आ जाएगा साथियों माइनस का 4%, अर्थात एक 20 की वृद्धि एक 20 की कमी, तो क्या हो रही है, -4% जा रहा है, -4% जा रहा है। यदि 20-20% की दो वृद्धि हो रही है, यदि 20-20% की दो वृद्धि हो रही है तो क्या होगा साथियों, 20-20% की दो वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 20-40 44% की वृद्धि हो जाएगी। यदि 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो टोटल क्या होगा साथियों, 20% का लॉस होगा। जैसे एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करती जाती है जिससे उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो टोटल व्यापार में परिवर्तन क्या होगा, तो साथियों उस स्थिति में क्या होगा, 4% का लॉस होगा, उस स्थिति में क्या होगा, 4% का लॉस होगा। और यदि एक वस्तु में 20% के मूल्य में वृद्धि करती जाती है और उससे बिक्री भी 20% बढ़ जाती है, तो व्यापार में प्रतिशत लाभ या हानि वो कितनी होगी, 44% का क्या होगा साथियों, लाभ होगा। यदि हमें पूछ लिया कि 10% की दो वृद्धि दे दी, 10% की किसी वस्तु में वृद्धि करती और जिससे 10% की बिक्री में भी वृद्धि होगी, अर्थात 10 दो दे दिया जाता है, वृद्धि हो रही है तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, दोनों में प्लस 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 ही रहेगा साथियों, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा साथियों, 21% हो जाएगा, क्योंकि 10 10 20 प्लस 1, क्योंकि एक यहाँ पे 1 बच रहा है साथियों, 20 प्लस 1 21% छोड़ गया,
वैसे डायरेक्ट देखेंगे 10% की 2 वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्ट 20 न होकर वहां पे कितना होने वाला साथियों, 21% की वृद्धि हो रही है। और यदि 10% की कमी हो गई, 10% की कमी वृद्धि हो गई, जैसे हमें दे दिया गया किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी बिक्री में क्या हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है। तो टोटल व्यापार में क्या परिवर्तन होगा साथियों, टोटल व्यापार में क्या होगा साथियों, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो व्यापार में क्या होगी साथियों, यहाँ पे ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये 0 हो गया, -1, अर्थात व्यापार में क्या होगी, माइनस की 1% हो जाएगा। व्यापार क्या होगा साथियों, कमी होगी, 1% की व्यापार में कमी होगी। तो साथियों आज के टॉपिक में हमने देखा है प्रतिशत है, प्रतिशत में कुछ प्रेक्षण की बात की है, फिर प्रेक्षण पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की बात की थी, और फिर हमने एक तरीका भी देखा प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की बात की थी, जिसमें क्षेत्रमिति के कुछ क्वेश्चन जैसे आयत बेलन वर्ग, इसमें सभी जो जितनी भी ज्यामिति है उन सभी ज्यामितियों में इस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। इसके आधार पर प्रॉफिट लॉस के टॉपिक में भी इस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं जो हमने अभी बात की थी। इसके अलावा और भी कई टॉपिक है जिनके इन आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन साथियों अब वो क्वेश्चन यदि आपको सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा वहां पे कि ये वर्दी कमी जिस आधार पे हो रही है उस आधार पर डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखोगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस कमी है तो प्रैक्टिस किया, अधिक से अधिक क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब मिलते हैं साथियों हम एक नए वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं अगले वीडियो में वापस परसेंट के साथ, जो बचा हुआ पार्ट है उसकी हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार साथियों।